हेलो फ्रेंड्स, मैं लोकेंद्र बालियान आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल वाणी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है औसत यानी कि एवरेज। ठीक है दोस्तों जी आपका टॉपिक है औसत। ये मैथ्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन जो है जरूर आ जाता है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मैं जो भी आपको टॉपिक पढ़ाता हूँ, ठीक है, वो पूरा जो है दोस्तों पूरा चैप्टर वाइज पढ़ाता हूँ। मैं तो कोई भी टॉपिक को चैप्टर के अनुसार मैं आपको पढ़ाता हूँ। ठीक है दोस्तों, और चैप्टर के अंतर्गत दोस्तों हम बहुत सारे पार्ट बनाकर पूरे चैप्टर को दोस्तों कंप्लीट करते हैं। और ये आज हमारा औसत का पहला पार्ट है दोस्तों, पार्ट 1। ठीक है दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और बेल आइकन को प्रेस करें, और साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को लाइक करें। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों चलते हैं अपने आज के टॉपिक पे। और आज का हमारा टॉपिक है औसत यानी कि एवरेज। सबसे पहले तो दोस्तों पॉइंट यह है कि औसत होता क्या है, यानी कि एवरेज। औसत का मतलब है दोस्तों मध्य की स्थिति, यानी कि एक बीच का बिंदु। ठीक है, जैसा हमने किसी दिन 100 रुपये कमाए, किसी दिन 200, किसी दिन 300। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हमारे जो औसत है दोस्तों वो क्या है, यानी कि एक बीच की स्थिति। तो उसमें सब चीज़ दोस्तों कवर हो जाएगी, यानी कि किसी दिन हमने ज़्यादा कमाई, ठीक है, वो भी इसमें कवर हो जाएगा। किसी दिन हमने कम कमाए तो वो भी इसमें दोस्तों एडजस्ट हो जाएगा। औसत का मतलब है कि बीच की स्थिति के मध्य का बिंदु। ठीक है, और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रथम 55 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है। अब यहाँ है प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। दोस्तों प्राकृतिक संख्या होती है 1 से लेकर अनंत तक। जितनी भी आपकी संख्या होती है वे सब के सब होते हैं प्राकृतिक संख्या। ठीक है, और प्राकृतिक संख्या को जो औसत का फॉर्मूला होता है वो होता है दोस्तों n+1/2। फॉर्मूला क्या है आपका, n+1/2। या फिर हम इसे लिख सके दोस्तों प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। तो औसत बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। दोनों दोस्तों एक ही बात है, बस आपको कुछ नहीं करना, केवल फॉर्मूले में मान रखना। आप क्वेश्चन इस फॉर्मूले से कर लो या इस फॉर्मूले से, दोस्तों बात एक ही है। यहाँ n का मतलब है कि कुल कितनी संख्या है। ठीक है, जैसे उसने कहा प्रथम 55 प्राकृतिक संख्या, तो दोस्तों यहाँ कुल संख्या कितनी होगी आपकी 55 प्लस 1 और बटे 2। 55 और 1 कितने हो जाएंगे दोस्तों 56 के बटे 2। 2 दूनी 4 बच गए, 1 उतार लिया 6 का, 2 8 16। तो दोस्तों आपका औसत क्या आ गया, औसत आ गया दोस्तों 28। हमने क्या किया, हमने n का मान दोस्तों 55 ले लिया, 55 प्लस 1 बटे 2, यानी कि 55 और 1 56, और 56 को जब हम 2 से भाग करेंगे तो दोस्तों 28। बस केवल आपको इस फॉर्मूले में दोस्तों मान रखना। दोस्तों अगर आपको कोई भी टॉपिक क्लियर करना, ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि आप हमारी वीडियो, कोई भी वीडियो आप उसे लास्ट तक देखो तभी वो टॉपिक आपका क्लियर हो पाता है। ठीक है, आप क्या करते हो, आप बीच बीच में से उसे देखते रहते हो और फिर बोलते हो यार ये तो अच्छा नहीं पढ़ा है, ये तो ऐसे नहीं पढ़ा है। तो दोस्तों जब आप शुरू से लास्ट तक कोई वीडियो देखोगे तभी आपको समझ में आएगा कि यह टॉपिक के अंतर्गत क्या था। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 1 से 100 तक की संख्याओं का औसत क्या है। बताया था हमें, ये तो इस फॉर्मूले से कर लो या इस वाले से कर लो। देखो पहला जो क्वेश्चन था दोस्तों वो हमने n+1/2 से किया था। अब ये जो क्वेश्चन है आप इससे कर लो। पहली संख्या क्या होगी आपकी 1, अंतिम संख्या क्या है दोस्तों 100, और के बटे क्या कर दो 2। ठीक है, 100 और 1 कितना हो जाएगा दोस्तों 101 के बटे 2। 2 पंजे 10। ठीक है दोस्तों, नहीं चलती मारने में पहला 0 लगा ली, उसके बाद दोस्तों दशमलव, 2 पंजे 10, यानी कि 50.5। कोई दिक्कत तो नहीं दोस्तों यहाँ तक का। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 का औसत आपको बताना। देखो दोस्तों ये जो संख्या है सब की सब जो है आपकी प्राकृतिक संख्या है। या तो आप इस तरीके से कर लो कि पहली प्लस अंतिम बटे 2, यानी कि 1
प्लस 11, 12/2 6। ठीक है, लेकिन जो मैं आपको यहाँ तरीका बताने वाला हूँ दोस्तों वो बिल्कुल अलग हटके है। अब उस सब बताने का रीज़न क्या है वो भी दोस्तों अब आपको जब आप आगे वीडियो देखोगे तो वो क्लियर हो जाएगा कि मैं ये जो तरीका यहाँ क्यों बताया। मैं से बिल्कुल सिंपल वे में भी कर सकता कि 1 + 11/2। देखो दोस्तों, जब भी आपकी कोई सीरीज देता आपको, ठीक है, क्रमागत सीरीज। अब सीरीज क्या है आपकी, यहाँ लिख रहा दोस्तों मैं एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। जब भी वो आपको कोई भी क्रमागत सीरीज दो, वो प्राकृतिक संख्या में हो, वो सम संख्या में हो, वो विषम संख्या में हो, या कैसे भी हो दोस्तों, तो आपको औसत निकालने के लिए करना क्या, जब भी, ठीक है, जब भी आपके पास कोई क्रमागत सीरीज है तो उसे आप 2 हिस्सों में बांट दो बराबर बराबर। तो जो निकल का होगा दोस्तों बांटने के बाद में वही आपका औसत है। जैसे यहाँ आपकी कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है दोस्तों, तो हम इसे 2 हिस्सों में कैसे बांट सके, 5 तो संख्या इस साइड में और 5 संख्या इस साइड में, और जो बीच में बच गया वही आपका औसत हो जाएगा दोस्तों। ये बीच में क्या है दोस्तों, आपका औसत यानी कि एवरेज। मैं आपको क्या बताया, जब भी कोई क्रमागत सीरीज वाला क्वेश्चन आ जाए दोस्तों तो उसका औसत निकालने के लिए आपको उसे ठीक 2 हिस्सों में बांट देना, और 2 हिस्सों में बांटने के बाद में जो भी आपका आंसर जो भी दोस्तों आपका डाटा आएगा वही आपका आंसर है। ठीक है, या फिर आप इसे इस तरीके से भी कर सको थे, जैसा मैं आपको बताया था कि पहली संख्या प्लस आखिरी और बटे 2, 11 और 1 12/2। लेकिन दोस्तों यहाँ इस क्वेश्चन को मेरा बताने का उद्देश्य जो है वो कुछ और ही है। जब आप अगर वीडियो को देखोगे तो वो आपको क्लियर हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन और देख लो इस टाइप का। अगला क्वेश्चन है 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और 30। लिख लो ना आप एक बार, 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और 30। दोस्तों क्रमागत सीरीज है यानी कि क्रमागत श्रृंखला है, तो देखो हमें करना क्या, वही पहला आप इन्हें गिनो संख्या कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमें क्या करना, इससे ठीक 2 हिस्सों में बांट देना। अब 10 संख्या है, 2 हिस्सों में कैसे बटेगी दोस्तों, 5 तो इस साइड में और 5 इस साइड में। अब जो हमारा औसत है वो यहाँ बीच में होगा दोस्तों। ठीक है, अब बीच में देखो 25 और 26 के ठीक बीच में क्या होगा दोस्तों, 25 और 26 के ठीक बीच में होगा 25.5, या फिर 25 + 26 के ठीक बीच में इन्हें दोनों जोड़कर बटे 2 कर दो। 25 और 26 51/2। ठीक है दोस्तों, 51/2 क्या हो जाएगा आपका, यानी कि 25.5। समझ में आया दोस्तों। जब भी आपकी कोई भी क्रमागत सीरीज हो तो उसका औसत निकालने के लिए आपको उसे ठीक 2 हिस्सों में बांट देना, जो निकल का होगा वही आपका आंसर है। अब दोस्तों इसी टाइप को लेकर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि 25 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत 79 है यानी कि 79। तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या क्या होगी, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। उसने आपको यहाँ संख्या कितनी दी, 25, और औसत दे दिया 79 यानी कि 79। तो औसत आपका 79 यानी कि औसत का मतलब हो दोस्तों एक बीच का बिंदु यानी कि एक मध्य की स्थिति। तो औसत तो आपका बीच में होगा। अब संख्या थी आपकी 25 और 25 में से औसत आपका यहाँ आ गया, तो इस साइड में आपकी कितनी संख्या रही होगी दोस्तों, 12, और इस साइड में भी कितनी संख्या रही होगी, 12। बताया था कि जब भी आपकी कोई भी क्रमागत सीरीज आ जाए तो औसत निकालने के लिए आपको उसे ठीक 2 हिस्सों में बांटना। अब 25 आपके पास संख्या थी और क्रमागत सीरीज ही आपकी है, तो औसत तो बीच में होगा दोस्तों। ठीक है, 25 में से एक तो ये चली गई, अब कितनी बच गई, 24। तो 24 में से 12 इस साइड में होगी और 12 इस साइड में होगी।
ठीक है। अब उसने आपसे पूछा तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी, तो बड़ी संख्या तो दोस्तों यहाँ होगी और सबसे छोटी संख्या यहाँ होगी। अब देखो यहाँ है आपका 17 यानी कि 79, तो सबसे बड़ी निकालने के लिए आपको क्या कर देना, इसमें 12 जोड़ देना, यानी कि इसमें हमें 12 संख्या और आगे बढ़ना दोस्तों। तो जब हम इसमें 17 है ना 12 जोड़ेंगे, 9 और 2 11 का हासिल लगा 1, 7 8 और 1 9। तो जो सबसे बड़ी संख्या है दोस्तों वो क्या है आपकी 91। सबसे जो बड़ी संख्या आई वो क्या आई 91। अब हमें सबसे छोटी भी निकालनी, औसत क्या है आपका 79, इसमें से आप 12 और घटा दो, तो दोस्तों सबसे छोटी संख्या आ जाएगी। 9 में से 2 गए 7, 7 में से 1 गया 6, तो सबसे छोटी संख्या क्या आएगी दोस्तों आपकी, सबसे छोटी संख्या आपके पास आएगी 67। सबसे छोटी संख्या आपके पास 67, सबसे बड़ी संख्या आपके पास 91 और औसत दोस्तों आपका कितना हो जाएगा 79। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, यहाँ तक का बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, बस आपको याद रखना कि सीरीज कैसी है। अगर सीरीज क्रमागत है तो आपको 2 हिस्सों में बांट कर चलना और बस तुरंत आपका आंसर दोस्तों आपके सामने हाजिर हो जाएगा। अब इस टाइप का एक क्वेश्चन और देख लो। अब उसने कहा कि 30 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत 68.5 है, तो सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या क्या होगी। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, औसत कितना है इनका 68.5। संख्या कितनी है आपके पास 30। ठीक है दोस्तों, संख्या 30। अब 30 को जब हम 2 हिस्सों में बांटेंगे दोस्तों, तो 15 इस साइड में और 15 इस साइड में। ठीक है, जब ही तो औसत निकल गया होगा। अब जो औसत आया आपका वो आया पॉइंट में। जैसे मैं आपको बताया था कि जैसे एक उदाहरण ले लो, 1 2 3 4, हमारे पास 4 संख्या है और क्रमागत सीरीज में हमें इनका औसत निकालना, तो 2 तो इस साइड में और 2 इस साइड में, और औसत कहाँ होगा ठीक इनके बीच में, यानी कि 2 और 3 के बीच में क्या होगा दोस्तों 2.5। समझ रहे बात को। अब आपके पास 4 संख्या थी, ठीक, हमने इससे पहले वाली लिख ली और इससे बाद वाली, 2 तो यहाँ लिखी गई, टोटल थी 4। अब 4 में से 2 तो हमारे पास ही होगी। अब ये निकालने के लिए दोस्तों कितनी बचेगी, 4 में से 2 ही बचेगी केवल। समझ में आई बात, यानी कि औसत था आपका 68.5। तो इस अगली संख्या क्या बचेगी आपकी 69, इससे पहले क्या बचेगी 68। अब संख्या थी तो टोटल 30, 30 में से 2 तो ये चली गई। अब यहाँ कितनी बचेगी दोस्तों 14 इस साइड में और 14 आपकी इस साइड में। भाई 14 तो ये प्लस 1 15 ही होगी, 1 16 और 14 टोटल दोस्तों 30 संख्या आपके पास होगी। कोई दिक्कत है नहीं यहाँ तक का। ये हमने दोस्तों ये पहले वाली और एक बाद वाली क्यों लिखी, ताकि क्योंकि जो औसत है आपका वो दशमलव में है, न कि एग्जैक्ट है बिल्कुल। ठीक है, अब हमने पूरी संख्या ये 68 ले ली, ये 69। ठीक, अब अगर हम इसमें 14 और जोड़ दें तो दोस्तों सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी। और इसमें से दोस्तों जो आपकी पहली संख्या 68, इसमें से हम 14 और घटा दें, ठीक है, तो आपकी जो है सबसे छोटी संख्या आ जाएगी। ये तो था दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक का। जोड़ो आप, 9 और 4 13, ठीक है, 13 का 3 का हासिल लगे 1 6, 7 और 1 हासिल का 8। तो सबसे जो बड़ी संख्या है दोस्तों वो तो आई आपकी 83। सबसे बड़ी संख्या क्या है दोस्तों 83। ठीक है दोस्तों, सबसे बड़ी संख्या तो होगी आपकी 83। अब आपको क्या करना, अब आपके पास 68.5 से पहली संख्या है दोस्तों 68, और इसमें से अगर आप 14 घटाओ तो सबसे छोटी संख्या आपके पास आ जाएगी। 8 में से 4 गए 4, 6 में से 1 गया 5, तो सबसे छोटी संख्या क्या आ गई दोस्तों 54। सबसे बड़ी संख्या क्या आ गई आपकी 83। ठीक है, और कुल कितनी संख्याएं थी 30, इनका औसत है दोस्तों 68.5। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, समझ में आया होगा। अब एक क्वेश्चन और देख लो दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत n है।
अब हमें ये नहीं पता कि वे संख्याएं कौन सी है, बस उसने कहा कि 5 क्रमागत संख्याओं का जो औसत है वो n है। यदि इनसे आगे की 4 और संख्याओं को शामिल कर लिया जाए तो नया औसत क्या होगा। देखो दोस्तों, आप कोई भी 5 क्रमागत संख्या ले लो, जैसे हमने ले ली यहाँ 1 2 3 4 और 5। अब आप मेरे कहने का उद्देश्य समझे दोस्तों, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ले दिया हमने, इनका औसत जो है, देखो क्रमागत संख्या है तो औसत कहाँ होगा, ठीक बीच में। तो इन 5 संख्याओं का औसत क्या है दोस्तों, 3। अब उसने कहा यदि इनसे आगे की हम 4 संख्याएं और शामिल कर ले तो नया औसत क्या होगा। 4 और ले लो, 1 2 3 4 5 तो दोस्तों हमारी है ही, 4 हो ले दोस्तों आगे की 6 7 8 और 9। अब औसत दोस्तों कहाँ होगा, ठीक बीच में। अब हमारे पास संख्या है 9, तो 4 तो इस साइड में और 4 इस साइड में, और औसत कहाँ होगा, ठीक बीच में, यानी कि 5। अब पहले जो हमारा औसत था वो था 3, और अब दोस्तों औसत कितना आया, 5। यानी कि जो औसत था उसमें कितनी वृद्धि होगी, 2 की। यानी कि जो भी आपका औसत था पहले n, अब वो 2 और बढ़ गया, यानी कि n+2। तो नया औसत क्या है दोस्तों, n+2। कोई दिक्कत दोस्तों यहाँ है नहीं, ठीक है, समझ में आया होगा। अब इसमें एक पॉइंट हो रहा है दोस्तों, जब भी आप कोई भी प्राकृतिक संख्या इस टाइप से लो, ठीक है, और इन प्राकृतिक संख्याओं में अगर एक संख्या आपकी बढ़ जाए तो जो औसत है आपका वो 0.5 के हिसाब से बढ़ेगा। किस हिसाब से बढ़ेगा दोस्तों, 0.5 के हिसाब से। याद रहेगी बात। अगर इस टाइप का आपका कोई भी क्वेश्चन है प्राकृतिक संख्या वाला, और वो आपसे 1 या 2 कुछ भी ऐसी संख्या ऐड कर रहा है, तो हर एक संख्या में जो औसत है वो 0.5 बढ़ेगा। अब आपके पास संख्या कितनी है, 4, तो 5 चौक 20, और ठीक है दोस्तों 1 अंक पर दशमलव, यानी कि 2.0 का मतलब है 2। तो आपका जो औसत है दोस्तों उसमें 2 की वृद्धि होगी। इस पॉइंट को भी याद रखियो आप। अगर आपसे प्राकृतिक संख्याओं को इस तरीके से ऐड कर रहा हो दोस्तों, तो प्राकृतिक संख्याओं में है क्या दिक्कत है कि जो आपका औसत है वो हर एक संख्या में 0.5 अंक बढ़ेगा। तो 4 संख्या में 5 चौक 20, यानी कि 2 अंक आपका औसत जो है दोस्तों बढ़ गया। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत यहाँ तक है नहीं। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक है दोस्तों, और हाँ, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है दोस्तों तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ठीक है, ये आपको कोई और टॉपिक पढ़ना दोस्तों तो उसके बारे में भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि इस टॉपिक के बाद मैं आपको वही टॉपिक पढ़ाने की, ठीक है दोस्तों, कोशिश कर सकूँ। धन्यवाद दोस्तों।